वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 5। आज हम फिर से एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस करेंगे, क्योंकि जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स किए थे वो डिजिट की फॉर्म में थे। अब जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं वो वर्ड वाले एग्जांपल्स कर रहे हैं कि जैसे हमें क्या है, डिक्शनरी में वर्ड की रैंक बताना कि ये वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, या फिर हमें ये बताना कि ये मुझे अल्फाबेट्स दे रखे हैं, उससे मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ। ये सब कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, कि आप कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग से, विद और विदाउट मीनिंग के कौन से वर्ड को यूज करके, मंडे को, मतलब मंडे के लेटर्स यूज करके, MONDAY को यूज करके। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, आपको क्या करना है, ये एज्यूम करना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब M नहीं आएगा, O नहीं आएगा, इस तरीके से। अगर 6 लेटर है तो 6 लेटर ही यूज करने हैं। अब पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, कि 4 लेटर एक टाइम पे यूज करने हैं, 6 में से 4 को यूज करने हैं। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे होगा आपको पता है इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से है। सॉल्यूशन हम ए पार्ट कर रहे हैं। हमें पता है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ वर्ड्स when 4 letters are used, 4 letters are used at a time, एक समय पे हमने 4 लेटर यूज किए हैं 6 में से, तो टोटल n कितने हुए, 6। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ n कितने हुए, 6, और r कितने हुए, 4। तो कितनी परम्यूटेशंस हुई, 6p4। तो ये कितनी हो गया आपके पास, 6 इंटू 5 इंटू आपके पास 4 इंटू 3, क्योंकि ये क्या हुई, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 को तब तक करना है जब 6 5 4 3 2 तक, और ये कितना है आपके पास 360। ठीक है, सिंपल सा था। जितने नंबर ऑफ थिंग्स थी उनमें से कितनी अरेंज करनी है वो ले लो सिंपल तरीके से। या फिर आपके पास वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला था, 4 जगह बना लो, 4 वेकेंट प्लेस बना ली। पहले वेकेंट प्लेस के पास कितनी चॉइस है, 6, क्योंकि लेटर कितने थे, 6। एक लेटर यूज हो गया तो बच्चे कितने, 5। दूसरे प्लेस के पास 5 है, तीसरे के पास कितनी चॉइस हुई, 4, और चौथे के पास कितनी चॉइस हुई, 3। तो आप बेसिक प्रिंसिपल, जब बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक प्रिंसिपल से भी जा सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन कम होगी, और अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हैवी होती है तो आप परम्यूटेशन के तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ही हो रहा है। हिडन देखा जाए तो मतलब चाहे तो वो साफ रूप से यूज हो रहा है, चाहे वो हिडन वे से यूज हो रहा है, क्योंकि जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही आया है। अब आप देखते हो सेकंड बी पार्ट में वो क्या कहता है कि ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, कि सारे के सारे लेटर्स को एक समय पे यूज करना है, मतलब 6 लेटर का वर्ड बनाना है। तो अब 6 लेटर का वर्ड बनाना है तो 6 ही तो मेरे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स। कैसे, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, तो इसमें मुझे क्या हुआ, n कितना हुआ, 6, और r भी कितना हुआ, 6, तो 6p6 हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है आपके पास। ये बहुत ही इजी था कि आपको 6 तो चॉइस दी हुई है, मतलब 6 ही डिफरेंट थिंग्स दी हुई है और 6 ही आपको अरेंजमेंट करनी है, तो आपके पास कितना हुआ, 6p6 हो गया। अब आपके पास सी पार्ट क्या कहता है, वो सी में क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, कि सारे लेटर यूज करने हैं, 6 के 6 लेटर यूज करने हैं, पर पहला जो वर्ड होगा ना वो वोवल होगा, मतलब कि जो आपके वर्ड की स्टार्टिंग हो या तो ओ से होगी या ए से होगी। तो आप इसे कैसे करोगे, सी पार्ट कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या हो गया, जो अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 लेटर का वर्ड बनाना है।
जो पहला है उसके पास मेरे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। आइदर तो ओ आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, ए आ सकता है। चाहे तो ओ आएगा चाहे ए आएगा। अब मैंने मान लिया कि ओ आ गया या ए आ गया, एक लेटर फिक्स हो गया, यहाँ पे बचे रिमेनिंग कितने, 5। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 फैक्टोरियल से। कैसे कि 5 ही तो क्या नाम लेटर बच गए और 5 ही प्लेस बच गई, तो 5p5 वे से इसकी क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। और ये कैसे हुआ, 2p1 कि 2 मेरे पास वोवल्स थे और पोजीशन कितनी थी, 1। 2 में से एक को अरेंज करना था और टोटल मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे हमारे पास, जो ए वोवल से स्टार्ट होंगे, 2p1 इंटू 5p5। तो आपके पास कितने आ गए, 2 इंटू आपके पास कितना आया, 5 फैक्टोरियल, जो कि आया 240। काफी इजी था, कुछ भी नहीं करना था। पहली पोजीशन पे ये देखना था कि ओ आ सकता है कि ए आ सकता है। कितनी अरेंजमेंट हुई, 2 अरेंजमेंट हुई। बाकी बची हुई 5 पोजीशन पे 5 लेटर्स थे, उन्हें 5 फैक्टोरियल वे से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, भी चाहे तो उसका मीनिंग है चाहे उसका मीनिंग ना हो, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कि मुझे एक इक्वेशन दे रखी है उसके लेटर से वो वर्ड बनाना है, EQUATION से बनाना है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हर लेटर को एक ही बार यूज करना है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब क्या है, पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, कि सारे लेटर्स एक ही समय पे यूज होंगे, मतलब 8 ही पोजीशन दी जाएंगी और 8 ही आपके पास लेटर है, उन्हें अरेंज करना है एक साथ। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं अपने हमारे पास, कि जिसमें हमारे पास कितने के कितने, सारे के सारे लेटर्स यूज हो रहे हैं। टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, भी सारे के सारे लेटर यूज करने हैं मुझे। तो टोटल n कितना है आपके पास, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है 8, r कितना है 8, मतलब सारे के सारे लेटर यूज करने हैं एक वर्ड बनाने के लिए। तो आपके पास कितना हुआ, 8p8 हुआ, जो किसके इक्वल होता है, 8 फैक्टोरियल के इक्वल। 8 7 6 5 4 3 2 1, और जो कि आपका किसके इक्वल आता है, 402320। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिगिनिंग विद ई, कि जो मेरा लेटर स्टार्ट होगा वो ई से ही स्टार्ट होगा, मतलब पहली पोजीशन के लिए कोई चॉइस नहीं है, पहले ई को तो फिक्स करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद में 7 लेटर अपने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है मेरे पास, कि हमारे पास ये क्या कह रहा है सेकंड में, कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है वो फिक्स हो गई। तो हमारे पास क्या हुआ, वी फिक्स ई एट द फर्स्ट प्लेस, हमने पहली पोजीशन पे ई को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन थी मेरे पास, 8 वेकेंट प्लेस थे, जिसमें से मैंने फर्स्ट पे ई को फिक्स कर दिया, मतलब फर्स्ट में तो कोई और आ ही नहीं सकता। रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 7 बचे, 7 ही लेटर है और 7 ही हमारे पास क्या है, अरेंज करने हैं, मतलब 7 ही वेकेंट प्लेस है और 7 ही लेटर्स है मेरे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा, we have to arrange the remaining 7 letters। हमें क्या करना है, बचे हुए 7 लेटर्स को अरेंज करना है among themselves, कि जो हमारे पास 7 पोजीशंस है वहां पे उसे क्या करना है, उन 7 लेटर्स को अरेंज करना है, जो कितने तरीके से हो सकता है, 7 फैक्टोरियल से, क्योंकि n कितना है 7 और r कितना है 7, तो मेरे पास परम्यूटेशंस कितनी हुई, 7p7। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ई, कि जो हमारे पास ई से स्टार्ट हो रहा है उसके पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, जो कि आ गया 5040। ये हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी में कि बिगिनिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन के पास नो चॉइस, पहले पे ई फिक्स कर दो, लास्ट पे एन फिक्स कर दो, बीच के 6 लेटर अपने आप कैसे अरेंज करो चाहे। तो सेम इसी तरीके से तीसरे में हमें क्या करना है, वी फिक्स ई एट फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे एंड एन एट लास्ट पोजीशन पे। लास्ट प्लेस पे एन को कर दिया, जैसे फर्स्ट पे ई आएगा 1 2 3 4 5 6, लास्ट में एन को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास कितना हुआ, 6 ही तो टोटल प्लेस है जहां पे हमने वर्ड अरेंज करने हैं और 6 ही मेरे पास लेटर है। तो उन्हें किस तरीके से अरेंज करोगे, रिमेनिंग 6 लेटर्स को आपको अरेंज करना है, तो विच कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो वो 6 फैक्टोरियल वे से ही अरेंज हो सकता है, क्योंकि n भी 6 है, r भी 6 है, तो परम्यूटेशंस कितनी हुई 6p6। तो अब इसे करते हैं, हम आंसर के फॉर्म में करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग बिगनिंग विद, जो हमारे पास बिगनिंग विद e एंड एंडिंग विद n कितने होंगे आपके पास, 720 होंगे, बिकॉज n भी 6 था और r भी क्या था, 6 था आपके पास, इसलिए क्योंकि रिमेनिंग आपके पास n ही तो लेटर बचे थे और n ही अरेंजमेंट करनी थी, मतलब 6 ही तो लेटर बचे थे और 6 ही उसकी अरेंजमेंट करनी थी। अब लास्ट इसी का पार्ट क्या कहता है, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाइंग एंड प्लेस, कि जो कॉन्सोनेंट्स है वो एंडिंग प्लेस पे ही आएंगे। तो फोर्थ क्या है, मेरे पास 8 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मैंने 8 पोजीशंस बना ली। 8 पोजीशन बना ली, मैंने क्या किया, 8 पोजीशंस बना ली जहां पे मुझे लेटर्स अरेंज करनी है। वो कह रहा है लास्ट पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स ही अरेंज होंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, 8 लेटर्स मैंने लिख दिए। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं भाई, कॉन्सोनेंट्स लिखे हमने, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कौन से हैं, क्यू है, टी है और एन है, मेरे पास 3 ही कॉन्सोनेंट्स है भाई, क्यू टी और एन। अब लास्ट पोजीशन पे 3 चॉइस है मेरे पास, क्यू भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, मतलब पोजीशन 1 है, लेटर 3 है। तो इसे किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 3p1 वे से अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज कर सकते हो इसे, 3 फैक्टोरियल बाय आपके पास कितना होगा, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 ही वैसे, या तो q आ सकता है या t आ सकता है या n आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक लेटर आपका फिक्स हो गया, या तो q फिक्स हो गया या t फिक्स हो गया या n फिक्स हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एक कंसोनेंट्स आपका फिक्स हो गया है एंड प्लेस पे, तो आपके पास कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि एंड पोजीशंस पे कंसोनेंट्स आएंगे। एंड पोजीशन का मतलब लास्ट पे हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कितने बचे आपके पास, यहाँ पे कितने बचे आपके पास, 2 बचे कंसोनेंट्स, तो आपके पास क्या हुआ 2p1, 2 कंसोनेंट है, एक पोजीशन पे उसे क्या करना है, अरेंज करना है, तो कितने बचे 2p1। तो यहाँ कितने हो गए आपके पास, 2p1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो आपके पास टोटल अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स in which consonants occupying and places कि and places पे क्या होंगे, consonants होंगे, तो वो कितना हो गया आपके पास 3 into 2 into। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ही प्लेस है और 6 एलिमेंट अरेंज करने हैं, क्योंकि एक यहाँ पे फिक्स हो गया, ये पोजीशन कट गई, एक लेटर यूज हो गया, यहाँ पे एक लेटर यूज हो गया, ये पोजीशन कट गई। 8 में से 2 फिक्स हो गए, बचे कितने आपके पास 7, वो बचे कितने 6, उन 6 को आपको 6 पोजीशन पे अरेंज करना है, तो आप क्या आएगा 6p6, जो कि आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 3 into 2 into 6 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 6 into 7 20, क्योंकि आपके पास क्या होता है 6 फैक्टोरियल 720 होता है। आंसर कितना आया 4320।
अब आप सोच रहे हो, अब आपके पास ना एक और चॉइस भी होती है करने की कि फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे आपको कंसोनेंट्स लाने हैं। पोजीशन हो गई 2, लेटर हो गई कितने 3, तो 3p2 से भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, कि आपको कितने वर्ड बना सकते हो डॉटर से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर। पहला तो बहुत ही सिंपल है भाई, सारे लेटर एक साथ यूज करने हैं, मतलब एन ही तो आपके पास चॉइस है और एन ही अरेंजमेंट करनी है। सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है, n इज इक्वल टू 8 लेटर्स है, मतलब 8 लेटर्स हुई, एंड r इज इक्वल टू कितने यूज करने हैं, 8 के 8 ही यूज करने हैं आपके पास। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, हमें एक साथ सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो 8p8, तो क्या आ गया 8 फैक्टोरियल आ गया। 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना है 40320, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बिगिनिंग विद डी, वही इक्वेशन वाला जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, मतलब ये जो भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन करके एज इट इज सेम है। ये कह रहा है कि डी से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई मेरी, फिक्स हो गई। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि डॉटर 8 वर्ड का है ना, उनमें से पहले पे डी फिक्स कर दिया, तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास, पहला फिक्स हो गया, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। तो हमने क्या किया, वी फिक्स डी एट द फर्स्ट प्लेस, मैंने फर्स्ट प्लेस पे डी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सो रिमेनिंग कितना हो गया मेरे पास, रिमेनिंग 7 लेटर्स है, और हमें क्या करना है, अरेंज देमसेल्फ, इन्हें अरेंज करना है यहाँ पे, मतलब कि अमंग अरेंज देमसेल्फ, कि उसी 7 पोजीशंस पे उन्हें अरेंज करना है। तो दिस कैन बी डन कितने तरीके से हो सकता है, दिस कैन बी डन इन 7 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 7p7 से 7 ही तो पोजीशन है, 7 ही लेटर है, तो 7p7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये आया 5040 वेज आ गए, क्योंकि हमारे पास n भी 7 था और r भी क्या था 7 था। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इसी के पार्ट में, बिगिनिंग विद डी एंड एंडिंग विद r, मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स हो गई। तो हमने क्या किया, डी फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6, और r से हमने क्या कर दिया, इसे फिक्स, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स हो गई। तो हमने क्या किया, वी फिक्स फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, तो वी फिक्स डी एट द फर्स्ट पोजीशन, हमने फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या नाम फिक्स कर दिया, एंड फिक्स जो आर है एट द लास्ट पोजीशन, आर एट द लास्ट पोजीशन पे कर दिया इसे। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरन डी और आर वहां पे आएगा। बचे कितने प्लेस, 6 प्लेस, रिमेनिंग 6 प्लेस है, उन्हें अरेंज करना है। तो वो कितने वे से हो सकता है, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग 6 लेटर्स, तो दिस कैन बी डन कितने वे से हो सकता है, ये 6p6 वे से। तो कितना आया हमारे पास, 6 फैक्टोरियल आया, तो जो कितना होता है 720, क्योंकि n भी 6 था और r भी कितना था 6 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जब हमारा वर्ड d से स्टार्ट होगा, r से एंड होगा, तो उसके पास चॉइस कितनी है, 720 वर्ड्स बन सकते हैं उससे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, वोवल बीइंग्स टुगेदर, कि जो वोवल्स है ना वो ऑलवेज एक साथ आएंगे। कैसे, कि जैसे मान लो मैंने डॉटर लिखा ना, तो मेरे पास चौथे में देखो मैंने DAUGHTR डॉटर है, इसमें वोवल्स कौन से हमारे पास, वोवल्स कौन से हमारे पास, देखो A है, U है, E है, तो मेरे पास कितने वोवल्स हुए, 3 वोवल्स हुए, एक साथ आएंगे, मतलब कि इनको मैं एक यूनिट मानू। वही आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद होगा, n-p+1 वाला,
यही फॉर्मूला याद होगा। टोटल यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, जब आप p यूनिट को एक साथ लोगे, मतलब p वर्ड्स को एक साथ एक यूनिट मान के चलोगे, तो आपके पास याद हो तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमने लास्ट लेक्चर में, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह क्या पड़ा है आपके पास 8, p की जगह कितना पड़ा है 3, तो आपके पास कितने हुए, नंबर ऑफ वेज कितने आए आपके पास 8 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 720 इंटू 6 इज इक्वल टू 4320। ये क्यों आया, ये सोचो ये क्यों आया, क्योंकि आप देखो कि आपके पास टोटल थे n लेटर्स, मैंने n पोजीशंस बनाई, मतलब n कितनी थी 8 थी, तो टोटल 8 नहीं मानी जाएगी अब, क्योंकि a u e एक साथ आना है, तो उसे मैं एक यूनिट का नाम दूंगी। तो मुझे क्या करना है, जो 8 है उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया जाए कि ये 3 पोजीशन एक साथ ही आएंगी, ऑलवेज एक साथ आएंगी, तो इनका इन पोजीशन के साथ कोई अरेंजमेंट का लेना देना ही नहीं है, मतलब ये एक यूनिट के साथ बिहेव करेगी। या तो ये फर्स्ट में आ सकती है, इस लेटर के बाद आ सकती है, या ये इस लेटर के बाद आ सकती है, या ये इस लेटर के बाद, या इस लेटर के बाद, या इस लेटर के बाद, पर आएगी तीनों एक साथ आएंगे, एक यूनिट की तरह बिहेव करेगी। तो टोटल पोजीशंस कितनी हुई अब आपके पास, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन 6 पोजीशन हुई टोटल। अब यहाँ पे 6 तरीके से तो ये अरेंज हो गए। अब ये जो तीनों है ये आपस में एक साथ आएंगे, तो हो सकता है ये ए यू ई से बने, हो सकता है यू ई ए से बने, हो सकता है ई ए यू से बने, मतलब ये तीनों आपस में कितने 6 फैक्टोरियल से, मतलब 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है। क्योंकि मान लो फर्स्ट पोजीशन पे ई आ गया, तो उसके बाद चॉइस, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 3 चॉइस हो गई भी ए यू ई से, तीनों में से कहीं बचे हुए 2, यहाँ बचे हुए 1, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे आपके पास 3p। अब यहाँ पे कितनी अरेंजमेंट हुई, 3p 3 अरेंजमेंट हो गई, और यहाँ पे आपके पास ये अरेंजमेंट अलग से हुई, और जब आपने ये 6 पोजीशन बनी, इनकी अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल से हुई, तो टोटल कितनी हो गई बस 6 फैक्टोरियल इंटू 3p 3 फैक्टोरियल हो गई। तो ये या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे या इसे अपने लॉजिक से कर लो, आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब हमारे पास क्या आता है, 5th क्वेश्चन क्या आता है, 5th क्वेश्चन ये क्या कहता है कि ऑल वोवल्स डोंट अकर्स टुगेदर, कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। अभी अभी तो हमने निकाला है कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आएंगे, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बने 8 लेटर से, उनमें से सारे के सारे वोवल्स जो एक साथ आने थे ना, उन चॉइसेस को निकाल दो, तो बचे हुए सारे क्या होंगे, जो कि वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, वो वाले हो जाएंगे। तो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे 5th में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ परम्यूटेशन इन विच ऑल वोवल्स डोंट अकर्स टुगेदर। तो मेरे पास क्या था, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट जो थी ऑफ 8 लेटर्स की, 8 लेटर्स टेकिंग ऑल टुगेदर कितनी थी वो मेरे पास चॉइस 8 फैक्टोरियल थी, जो कि कितनी आई थी 40320, और मेरे पास क्या थी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all vowels being always together, ये कितनी आई थी, अभी हम निकाल के आए हैं 4320। तो जब भी हमें क्या करना होता है कि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ चुकी है, उसमें से ऑल वोवल्स टुगेदर की आ चुकी है, अब हमें चाहिए कि ऑल वोवल्स टुगेदर ना आए, तो हम टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which all vowels do not together occur। तो यहाँ पे क्या होगा, do not occur
टुगेदर भी एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से जो साथ आने वाली अरेंजमेंट है उनको माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो पीछे बची वो सारी अरेंजमेंट कौन सी हो गई है कि जिसमें हमारे पास वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेलेनकोफ सो दैट। हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, कितने अक्षर का ये वर्ड दे रखा है, हमें 8 लेटर्स का दे रखा है, 8 लेटर्स का ये वर्ड है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, कि पहला लेटर वोवल होना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं, इतने बड़े बहुत सारे क्वेश्चन कराए अभी तक, तो हम ये काफी आसान है अभी हमारे लिए। तो मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने 8 पोजीशंस बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो मेरा लेटर होगा ना वो वोवल्स का होगा। अब इसमें से देखो वोवल्स कितने हैं, MALENKOV में से वोवल्स देखने हैं मुझे, वो कितने हुए, AEO, मतलब मेरे पास 3 वोवल्स हुए। तो मेरे पास जो फर्स्ट लेटर उसके पास कितनी चॉइस है, 3 में से एक मेरे को अरेंज करना है, तो मेरे पास कितनी चॉइस हुई, यहाँ पे 3 चॉइस हुई। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3P1 लिख सकती हूँ कि 3 तो मेरे पास नंबर है और अरेंजमेंट कितनी करनी है, 1 करनी है, मतलब R1 हो गया और N कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3P3 कितना हो गया, 3 हो गए। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बचे वो कितनी पोजीशंस बची, 7 पोजीशन बची, और लेटर भी कितने बचे, 7, क्योंकि एक वोवल फर्स्ट पोजीशन पे अरेंज हो गया, बाकी जो लेटर्स थे वो कितने बचे, 7 बचे, उन 7 को 7 पोजीशंस पे अरेंज करना है, तो रिमेनिंग आ गया 7P7। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ गई मेरे पास, 3P1 इंटू 7P7, तो मेरे पास कितनी आ गई, 3 इंटू 5040 जो कि आई 15120। ये इस तरीके से करना था, जो कि अभी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए। अब ये कह रहा है नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। अब 3 वोवल्स, अगर ये कहता ना कि नो ऑल वोवल्स टुगेदर, तो हमारे पास बहुत आसान तरीका था कि हम सारे वोवल्स एक साथ लेते, आंसर निकालते और उसे माइनस कर देते उससे। पर अब तो इसने 2 का कह दिया, 3 में से 2 का, मतलब AE नहीं आना चाहिए, EO नहीं आना चाहिए, AO नहीं आना चाहिए, इस तरीके से नहीं आने चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास ना एक चॉइस ये है कि आप ये देखो कि टोटल जो मतलब तीनों वोवल्स है उसको निकालने की चॉइस निकालो, मतलब 3 वोवल्स को एक साथ निकालने की, फिर 2 वोवल्स को एक साथ निकालें, फिर टोटल में से माइनस करो, या फिर आप टोटल वही चॉइस निकालो जो कि नो 2 वोवल्स टुगेदर आने की। तो हम करते हैं, देखो जो पिछला टाइप है, पिछला तरीका है टोटल में से माइनस करने वाला, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, वो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अब जो नए तरीके से करने का बता रही हूँ वो देखो कैसे करना है आपको क्या करना है, आपको पोजीशंस बनानी है। पोजीशंस कैसे बनानी है कि आपके पास 7, देखो 8 लेटर का वर्ड था, 1 लेटर में से 5 कॉन्सोनेंट्स आपके पास, कितने कॉन्सोनेंट्स है, 5, कैन बी अरेंज्ड एट 5 प्लेसेस, कि वो 5 प्लेसेस पे अरेंज हो सकते हैं। मैंने वो प्लेस बना दिए यहाँ पे ऐसे, ये डिब्बे बना दिए, 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट्स पे कोई भी रुकावट नहीं है, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। तो 5 प्लेस थे, 5 कॉन्सोनेंट से अरेंज हो गए, तो वो मेरे किस तरीके से अरेंज हुए हैं, 5P5 तरीके से, जो कि होता है 5 फैक्टोरियल। अब बारी आती है कि 2 वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। वोवल्स कितने हैं, 3, तो वोवल, मैं वोवल को डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वोवल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बॉक्सेस रिप्रेजेंट कॉन्सोनेंट्स एंड डैश रिप्रेजेंट वोवल्स, ये मैं वोवल्स से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब देखो 2 वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, इट मीन्स एक वोवल्स यहाँ आ सकता है, एक वोवल यहाँ आ सकता है,
वोवल यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। मतलब एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल। इससे क्या होगा कि वोवल्स टुगेदर आएंगे ही नहीं, दो वोवल्स एक साथ आएंगे नहीं। तो वोवल्स आने की पोजीशंस कितनी है? एक पोजीशन, दो पोजीशन, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी है हमारे पास? 6। तो 6 हमारे पास टोटल वो हो गई। और उनमें से कितने वोवल्स है मेरे पास जिन्हें अरेंज करने हैं? 3 वोवल्स को अरेंज करना है। मतलब मेरे पास क्या हो गया, अब मुझे दो एक साथ नहीं आने के लिए देयर इज अ 6 प्लेसेस फॉर 3 वोवल्स। 3 वोवल्स के लिए 6 प्लेस हो गए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वोवल्स की अरेंजमेंट कितनी हुई? 6p3 से हो गई मेरे पास कि तो 6 तो मेरे को क्या करने थे? वोवल्स को अरेंज करने थे और 3 वोवल्स थे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल आ गया मेरे पास। तो ये कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पे 6 × 5 × 4 आ गया मेरे पास। तो ये आपके पास कितना आ गया? 120। तो ये आया मेरे पास 120 और ये कितना आ चुका था? 120। और सारे जो इवेंट है दोनों एक साथ होने हैं। तो हमारे पास कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच no 2 vowels are together, जिसमें से 2 vowels है वो टुगेदर नहीं आएंगे। in which no two vowels together, 2 vowels एक साथ नहीं आएंगे। तो मेरे पास कितना हुआ? 120 × 120। तो 14400 ये आ गया आपके पास चॉइस। अब आपके पास क्या आता है? लास्ट इसका पार्ट क्या कहता है? लास्ट इसका पार्ट कहता है कि कहाँ गए हम? रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड, कि जो रिलेटिव पोजीशंस है कंसोनेंट की और वोवल्स की वो चेंज नहीं होंगी। मतलब 5 पोजीशंस पे आपके कंसोनेंट्स अरेंज होंगे, 3 पोजीशन पे आपके वोवल्स अरेंज होंगे। तो वोवल्स को वोवल्स के जगह पे अरेंज करना है, कंसोनेंट को कंसोनेंट के जगह पे अरेंज करना है। तो आपके पास 5 कॉन्सोनेंट से तो 5 तरीके वो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे और 3 वो थे आपके पास वोवल से तो वो 3 प्लेस पे अरेंज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई आपके पास? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए? इन विच आपके पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ vowels and consonants remain unchanged। तो आपके पास कितनी आएगी? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 तो कितना आया? 720। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड्स। अब आपके पास क्या होता है कि आपको एक लेटर है, लेटर्स दिए हुए हैं वर्ड रैंडम के। अब मेरे पास जो रैंडम वर्ड है उसे डिक्शनरी में देखना है कि कौन सी रैंक पे आएगा वो। डिक्शनरी कैसे होती है भाई? डिक्शनरी में पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद ए के ए आने वाले, फिर ए के बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे करते करते ए के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। फिर बी वाले शुरू हो जाते हैं, फिर बी में बी सेकेंड पोजीशन वाले थर्ड पोजीशन, फिर सी से स्टार्ट होते हैं। ऐसे होती है ना डिक्शनरी। तो हम देखना चाहते हैं कि रैंडम डिक्शनरी पे कौन सी रैंक पे आएगा, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, हम कैसे चेक करेंगे इसे? सॉल्यूशन देखो, हमें रैंडम बनाना है। सबसे पहले तो डिक्शनरी कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट भी बताऊंगी। पर जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो, जब आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन के पेपर देते हो, तो वो ट्रिक काम नहीं आएंगी। बस उससे आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्या मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है।
क्योंकि वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से। शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से होते हैं। और बाकी आपको क्या करना होता है, जब आपको सब्जेक्टिव पेपर करना है तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड रैंडम। इसे कैसे किया जाएगा, अल्फाबेटिकली A D M N O R, ऐसे पहले A वाले लेटर आएंगे, फिर D वाले आएंगे, फिर M वाले आएंगे, फिर N वाले आएंगे, फिर O वाले आएंगे, फिर R वाले आएंगे। मुझे क्या करना है कि इन 6 लेटर को डिक्शनरी के तरीके से अरेंज करना है। देखो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि A से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर थे, फिर मुझे ये चेक करना है कि D से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर से, फिर मुझे ये चेक करना है M से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर से, फिर मुझे ये चेक करना है कि N से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर से, फिर मुझे ये चेक करना है कि O से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड थे। फिर वो सारे वर्ड आ गए मेरे पास। वो सारे वर्ड आने के बाद मुझे देखना है कि R पोजीशन पे हम आ जाएंगे। फिर R वाले तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो हम R पे आके फिर ये देखेंगे कि R से दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, लेटर आएगा अल्फाबेटिकली, फिर वैसे चेक करेंगे। तो इसका जो है बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट, हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे देखेंगे कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा लेटर आता है, ए आता है। तो प्लेस all the words beginning with A, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, उसके कितने वर्ड बन सकते हैं। then with D and soul, ऐसे ही चलेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास इससे हमें नंबर ऑफ वर्ड्स मिलते जाएंगे। तो पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं वो देखने हैं, रैंक बतानी है ना मुझे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड देखने पड़ेंगे, फिर ही हम पता करेंगे कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये रैंडम। तो हमें क्या किया, A से स्टार्ट होने वाले कितने हुए, A को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 प्लेस बच गए। 5 प्लेस पे कौन से अरेंजमेंट्स आ सकती है, 5 लेटर्स है, 5 अरेंजमेंट्स है। तो मेरे पास ये कितनी आई, 5 फैक्टोरियल। कितनी आ गई, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, D आ सकता था, M आ सकता था, N आ सकता था, O आ सकता था, R आ सकता था। तो ये आ गई नंबर ऑफ अरेंजमेंट द रिमेनिंग 5 लेटर्स की, ठीक है। अब हम दूसरी अरेंजमेंट देखते हैं। दूसरी क्या है यहाँ पे, सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद D। तो D से कितने स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारे पास कितने आई, 5 फैक्टोरियल। कि नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद D इज इक्वल टू कितने हुए, 5 फैक्टोरियल्स में। तो इतने वर्ड D से स्टार्ट हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल आएंगे। अब हमारे पास आए नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद N, M बाद में M आया था D के बाद, तो उससे कितने हुए, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हम किसको फिक्स करते जाएंगे, D को, फिर फर्स्ट पोजीशन में हमने M को फिक्स किया, बाकी 5 पोजीशन बची है, उनमें से 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकती हैं। हम ये देख रहे हैं ना कि डिक्शनरी में हमें कितने वर्ड्स, R तक जाने के लिए कितने वर्ड्स पार करने पड़ेंगे, कितनी चॉइसेस हो सकती है। A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हो सकते हैं, D से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, M से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, तो कितने वर्ड पे हमें जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद N, तो कितने हुए, 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद O, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि एक एक फिक्स होता जाएगा, 5 पोजीशन पे हम 5 फैक्टोरियल वे से उन्हें अरेंज करते जाएंगे। आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद, अब हमारे पास क्या हुआ, आफ्टर अरेंजिंग हमने क्या किया, जैसे ही हमने अरेंज कर दिए ऑल द वर्ड्स, जितने भी मेरे वर्ड्स थे जो किससे स्टार्ट होते थे हमारे पास, बिगिनिंग विद A D M N O, तो हमारे पास कौन सा आएगा, वी नेक्स्ट अरेंज किससे करेंगे, वर्ड बिगिनिंग विद R, द वर्ड बिगिनिंग विद R,
तो अब हम किस पे आएंगे, आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पे आएंगे। तो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स तो हमें चाहिए क्योंकि हमें तो रैंडम पे आना है। तो हमारे पास कहाँ पे आए हम, आर से। कितनी अरेंजमेंट होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही तो है कि जो हमारे पास वर्ड पे पहुंचा देंगे हमें भी कौन से रैंक पे है ये वर्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, आफ्टर फिक्सिंग, अब हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे आर को फिक्स कर दिया क्योंकि मुझे आर वाले चाहिए थे। आफ्टर फिक्सिंग आर एट द फर्स्ट प्लेस, आर एट द फर्स्ट प्लेस पे मैंने आर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आर के बाद में डिक्शनरी में कैसा होता है, फिर सेकंड पोजीशन अल्फाबेटिकली आता है। तो मुझे सेकंड पोजीशन पे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो मेरे पास ADMNO में से सेकंड पोजीशन पे ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा और रैंडम में ए ही चाहिए मुझे सेकंड पोजीशन पे। तो हमारे पास क्या होगा, वी शैल नाउ अरेंज, अब हमने अरेंज करना है द वर्ड्स हैविंग ए, द वर्ड्स हैविंग ए एज सेकेंड लेटर, मुझे ये सेकेंड लेटर के तौर पे अरेंज करना है। अब मुझे पता है कि वी ऑब्जर्व दैट ए इज ऑलरेडी इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, सो वी ऑब्टेन आर ए, सो वी ऑब्टेन्ड आर ए, हमें आर ए मिल गया और रैंडम में आर ए चाहिए मुझे। तो मुझे इनकी कोई चॉइसेस नहीं चाहिए, मुझे आर ए पोजिशन पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमें ये चाहिए कि आर ए के बाद थर्ड पोजीशन पे स्टार्ट होने की कौन सी चॉइसेस अल्फाबेटिकली, डी आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, उनकी अरेंजमेंट्स देखनी है हमें कितनी होगी। तो वो अरेंजमेंट हमें कैसे मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, वी शैल नाउ, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है वो आर ए से स्टार्ट होगा, मतलब मैं आर ए को फिक्स कर दूं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम आर ए को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड द वर्ड्स बिगिनिंग विद, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, वी फिक्स आर ए एट फर्स्ट पोजीशन, मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मुझे देखनी है रिमेनिंग 5 पोजीशंस, नहीं रिमेनिंग जो भी मेरे पास रैंडम है ना हमारे पास, तो उनमें हमारे पास अब उनकी जो बची हुई पोजीशंस है, तो हमारे पास कितनी थी, 6 लेटर का था वर्ड था, आर ए तक हम आ चुके हैं। बाकी जो हमारे पास 4 है उनमें से थर्ड प्लेस पे हमें देखना है कि कैसे अरेंजमेंट होगी, हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब RAN तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी अरेंजमेंट और देखनी है। तो मुझे तो अल्फाबेटिकली जाना है डिक्शनरी में, RAN तो सीधा आ नहीं सकता, RAN से पहले RAD आएगा, फिर RAM आएगा, फिर RAN आएगा। मुझे कितने वर्ड क्रॉस करने पड़ेंगे, RAD वाले वर्ड क्रॉस करने पड़ेंगे, RAN वाले वर्ड क्रॉस करने पड़ेंगे और RAM पे जाके हमें बात बनेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद, अब हमारे पास आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद, जो कहां से, बिगिनिंग विद RAD, क्योंकि अल्फाबेटिकली D आता है पहले, तो RAD वालों को क्रॉस करना पड़ेगा हमें रैंडम देखने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी कि RAD मैंने आ गया, तो बची कितनी पोजीशन, 3 पोजीशन बची, तो वो 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकती है। अब ये आ गई नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद RAM, क्या आ गया हमारे पास, RAM के लिए भी क्या हो गया, M यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बचे कितने, 3 पोजीशन हुई है, तो वो 3 फैक्टोरियल वे से खुद को अरेंज कर सकती है। अब आता है M के बाद आता है N, नंबर ऑफ बिगिनिंग विद RAN, और RAN तो मुझे चाहिए, उसके बाद हमें RAN तक पहुंच गए हम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रैंडम बनाने के लिए चौथा प्लेस चाहिए कि चौथे प्लेस तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी अरेंजमेंट्स देखनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, आफ्टर फिक्सिंग RAN एट द फर्स्ट प्लेस, अब हमने इसे क्या कर दिया, फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब हम O तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो चाहिए रैंडम, RAN वाला तो चाहिए। RAN के बाद फिर अल्फाबेटिकली आता है हमारे पास, RAN के बाद फिर से हमें D, मतलब अल्फाबेटिकली देखना है कि D आएगा, M आएगा या O आएगा, उसके कितने वर्ड्स हैं, वो कैसे स्टार्ट होगा। अब हमें चाहिए कि अब हमें ऑब्टेन करना है, सो वी ऑब्टेन्ड
हमें क्या लाना है, आर ए एन डी चाहिए हमें। आर ए एन डी तक पहुंचने के लिए हमें कितने वर्ड, कितनी अरेंजमेंट्स और होंगी वो हमें देखना है। हमें क्या करना है, वी शैल नाउ फाइंड द वर्ड, कौन सा वर्ड, बिगनिंग विद आर ए एन डी, जो आर ए एन डी से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारे पास वी ऑब्टेन आर ए एन डी कैसे हुआ, क्योंकि आर ए एन के बाद में हम अल्फाबेटिकली देखें तो डी का ही नंबर आता है। डी एम एन ओ से पहले कौन सा आएगा, डी का नंबर आएगा। रैंडम के लिए हमें डी ही चाहिए था, तो उसके लिए हमें क्रॉस करना ही नहीं है उन वर्ड्स को, हमें उन्हीं वर्ड्स में ढूंढना है रैंडम को। तो हमें चाहिए 5वीं पोजीशन की। 5वीं पोजीशन पे क्या चॉइस आएगी अल्फाबेटिकली, हमारे पास एम आएगा या फिर ओ आएगा। वो कैसे आएगा, उनके लिए कितनी अरेंजमेंट्स है। तो हमारे पास आर ए एन डी आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर फिक्सिंग आर ए एन डी एट द फर्स्ट प्लेस, मैंने फर्स्ट प्लेस पे इसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बाकी 2 प्लेस पे मुझे देखना है कि कौन आएगा। तो अल्फाबेटिकली मेरे पास क्या आना चाहिए, अल्फाबेटिकली मेरे पास एम आएगा पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद आर ए एन डी एम। पहले तो m वाला ही आएगा, तो उसके पास कितने हैं, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि m के बाद a की पोजीशन है जो कि, और वहां पे कितनी चॉइस है, सिर्फ एक ही चॉइस है कि o ही आ सकता है सिर्फ। तो 1 फैक्टोरियल हुआ हमारे पास। तो m तो आएगा नहीं, तो उसके बाद मेरे पास क्या होगा, o आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज रैंडम कैसे आया हमारे पास, विच रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके लिए इतनी चॉइस होगी। उसके बाद में क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स विद हमारे पास कितना आएगा, आर ए एन डी। ओ वाले के लिए कितनी आई, 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास यही हमें चाहिए था, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर आखिर चॉइस कितनी है, एम की है, तो एम पे हम आ जाएंगे आराम से। तो हमारे पास क्या है, रैंडम विच इज द रिक्वायर्ड वर्ड, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, जो नेक्स्ट वर्ड था इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज रैंडम ही था, और जो भी हमें चाहिए था। अब हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड वर्ड था। तो मेरे पास यहाँ पे कितना हुआ, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर रैंडम से पहले कितने वर्ड आएंगे, वो कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल जो a से स्टार्ट होने वाले थे, 5 फैक्टोरियल जो d से स्टार्ट होने वाले थे, 5 फैक्टोरियल जो m से स्टार्ट होने वाले थे, 5 फैक्टोरियल जो n से स्टार्ट होने वाले थे, और 5 फैक्टोरियल जो o से स्टार्ट होने वाले थे, प्लस 3 फैक्टोरियल जो r a d से स्टार्ट होने वाले थे, प्लस 3 फैक्टोरियल जो r a m से स्टार्ट होने वाले थे। उसके बाद r a n आ गया था। फिर हमारे पास अल्फाबेटिकली ऑटोमेटिकली हमें डी मिल गया था। ऑटोमेटिकली डी मिलने के बाद आर ए एन डी एम वाले वर्ड्स कितने थे मेरे पास, 1 फैक्टोरियल थे ये वाला। उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ओ वाला मिल गया था, और जो हमारा क्या बना दिया था, वर्ड बना दिया था रैंडम। सॉरी। तो ये हमें क्या मिले, 613 मिल गए। तो हमारे पास कितना हो गया, 613 वर्ड आएंगे रैंडम से पहले। तो जो रैंक है मेरे पास, रैंक ऑफ वर्ड रैंडम, जो रैंडम वर्ड है इन द डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में मेरे पास कौन सी रैंक है उसकी, 614, क्योंकि 613 वर्ड उससे पहले है, तो वो कौन सी पोजीशन पे हुआ, 614 पे। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट क्या है आपको देखने के लिए, RANDOM, उसी पोजीशन पे रखना है। हमें देखना है, हमें पोजीशन देनी है डिक्शनरी वाइज। तो डिक्शनरी वाइज पोजीशन ये कितनी हुई, पहले नंबर पे। उसके बाद में मेरे पास कितनी, कौन से नंबर पे आएगा हमारे पास, D कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास। M कितने पे आएगा, तीसरे पे। N कितने पे आएगा, चौथे पे। O कितने पे आएगा मेरे पास, 5वें पे। और R कितने पे आएगा मेरे पास, 6ठे पे। मुझे ये देखना है कि R से छोटे वाले कितने वर्ड है यहाँ पे। R से छोटे कितने हैं, 5। A से छोटे कितने हैं, 0।
N से छोटे कितने हैं यहाँ पे, 1 2, 2 वर्ड है तो 2। D से छोटा कितना है यहाँ पे, 0। O से छोटा कितना है, 1। और M से छोटा कितना है, 0। अब मुझे क्या करना है, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये मेरे पास आया 613। मतलब 613 रैंडम से पहले वर्ड होंगे, तो जो रैंक होगी रैंडम की, रैंक ऑफ द रैंडम आपके पास कितनी आ जाएगी, 614। यही आपका क्या था, आंसर था। पर अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको उसी तरीके से करना है जो मैंने अभी करवाया है। अगर किसी को भी इस तरीके के क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है डिक्शनरी वाले में, तो हम एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं रैंक ऑफ द वर्ड्स पे, जिसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे। अब देखो ये तो रैंडम था जिसमें सारे डिस्टिंक्ट लेटर थे। मान लिया जाए कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें एक ही 2 बार यूज हो जाए। जैसे आपको कुलदीप वर्ड की डिक्शनरी में देखना है कि वो कौन से पोजीशन पे आता है, तो ई 2 बार आ रहा है, तो उसको आप कैसे देखोगे, इस तरीके के वर्ड देखने आपको। स्लिप हो गया, मान लो वो मतलब स्लिप सोने वाला, तो उसमें क्या है कि ई वाला कि कौन से पोजीशन पे है। इस तरीके के वर्ड के लिए भी अगर किसी को ये डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन है इस पे वीडियो चाहिए स्पेशल, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, तभी इस पे वीडियो बन पाएगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.